तो लिखते बेटा क्या, हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 16। तो हैलाइड का मतलब लिखते पहले एक लाइन में क्या बेटा, कंपाउंड विद हैलोजन, हैलोजन के साथ कंपाउंड। हैलोजन यानी कि बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। विद हैलोजन इज कॉल्ड हैलाइड। जैसे मान लिया बेटा सल्फर से 2 बार फ्लोरीन जुड़ गया SF2, तो क्या बोल देंगे बेटा इसको, सल्फर हैलाइड यानी सल्फर डाई फ्लोराइड। ठीक है। मान लो बेटा सेलेनियम से 2 बार क्लोरीन जुड़ गया तो सेलेनियम डाई क्लोराइड। ऐसे बच्चों मान लो सल्फर से 4 बार फ्लोरीन जुड़ गया, 4 है तो क्या लगा देंगे बस टेट्रा, तो सल्फर टेट्राफ्लोराइड। सेलेनियम से जुड़ गया 4 बार फ्लोरीन तो सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड। और अगर बेटा ऐसे मान लो सल्फर से 6 बार फ्लोरीन जुड़ गया तो क्या बोल देंगे इसको, सल्फर 6 है ना, हेक्सा फ्लोराइड। ठीक समझ आ रहा है। अब इनमें बच्चों ऐसा बोलते हैं कि ये जो टेट्रा हैलाइड होते हैं ना, टेट्रा फ्लोराइड क्लोराइड कोई भी हो, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये डाई वाले से भी और हेक्सा वाले से भी बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होते हैं, टेट्रा वाले। तो इसको भी एक लाइन में लिखते हैं, टेट्रा हैलाइड्स आर मोस्ट स्टेबल अमंग ऑल काइंड्स ऑफ हैलाइड, सब तरह के हैलाइड्स के अंदर। तो ये इंट्रोडक्शन है। इसके बाद इसके बेटा स्ट्रक्चर देखेंगे, 1-2 हैलाइड्स के स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं कई बार, उसकी बात करते हैं इसके बाद। तो बेटा SF4 के स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। तो अभी तक जितने भी बेटा स्ट्रक्चर देखे हैं ये समझाया ना मैंने, जो एटम सिंगल होगा, एक होगा, है ना, अकेला होगा, उसको आपने क्या मानना है, सेंट्रल एटम, कल भी कर रहे थे ना। और बेटा फ्लोरीन क्या है, 1 से ज्यादा बार है, 4 है ना ये, तो ये चारों एटम क्या होंगे, फ्लोरीन के कंबाइनिंग एटम। ठीक है। अब बच्चों कल भी सल्फर आ रहा था, कल जो हमने पढ़ा था, तो सल्फर के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 3 होते हैं बेटा एस के अंदर, याद है, सॉरी एस में 2 हो गए, पी में कितने हो गए, 4, और डी क्या होता है, खाली होता है, डी में तो कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं। अगर बनाएंगे तो इसको, यहां तक की बात होगी पूरी। अब बेटा फ्लोरीन कितने जोड़ने हैं, 1 2 3 4, 2 7 7 आ गए ना बेटा लास्ट में। तो मैं बार बार ये समझाता भी हूं कि बेटा फ्लोरीन में नोबल गैस से 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो कितने की जरूरत होगी इसको, तो फ्लोरीन किस लिए बॉन्ड बनाएगा, ताकि उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो देखेंगे बेटा यहाँ नोट करेंगे तो फ्लोरीन यहाँ भी बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि 2 है, और फ्लोरीन यहाँ भी नहीं बना सकता क्योंकि 2 है। फ्लोरीन बेटा यहाँ जुड़ सकता है, 1 जुड़ गया जी, ये टिक कर दो बेटा, 1 जुड़ गया, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 है, जुड़ गया। सेम बेटा दूसरा फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 यहाँ है, ये दूसरा भी जुड़ गया, खेल खत्म 2 का। फिर बेटा जब तीसरा जुड़ने जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ 2 है, चाहिए कितना, 1, तो इसलिए 1 को उठा के कहाँ भेज देंगे हम, इधर एक्साइटेड स्टेट में भेज देंगे। अब देखना बेटा चारों जुड़ जाएंगे, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। तो क्या बन गया यहाँ से यहाँ तक,
ऑर्बिटल गिनना मैं हर बार सिखाता हूँ ना, बॉन्ड बनने के बाद एस से शुरू हो जाना। एस का एक ऑर्बिटल, पी के कितने, 1 2 3, कितने हो गए बेटा 3। डी का कितना, तो क्या हो गई हाइब्रिडाइजेशन sp3d। कितने बॉन्ड बनाए हैं इलेक्ट्रॉन्स ने, 1 2 3 4, 4 जगह बॉन्ड बने तो 4 बार आया बॉन्ड पेयर। ये पेयर है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन इसने बॉन्ड नहीं बनाया, तो क्या है बेटा ये एक लोन पेयर है। तो 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। तो इसकी शेप कुछ ऐसी बनेगी, मैं बना करके दिखाता हूं। 1 2 3 4। देखो, इसको समझने के लिए एक चीज मैं साइड में कराऊंगा, फिर मैं इस पे आता हूं। 1 मिनट के लिए बच्चों मानते हैं ऐसा, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है ये वाला, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ये कुछ ऐसे ऐसे होता है। देखो बेटा 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर हो गए। ये लोन पेयर इसको क्या करता है बेटा, धक्का देगा, इसको भी क्या करेगा, धक्का देगा, रिपेल करेगा ना। ये लोन पेयर, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ये चला गया थोड़ा आगे, जिसको मैंने ऐसे बना रखा टेढ़ा करके। अगर ये बेटा ऐसे थे तो इनमें एंगल कितने का था, थोड़ा आगे चले गए, एंगल थोड़ा सा छोटा हो गया ना, ऐसे थे ये ऐसे हो गए, तो यहाँ कितने का हो जाएगा बेटा एंगल, 173 डिग्री का। ये बात समझ आई पहले एंगल वाली इस स्ट्रक्चर में। अगली बात बेटा, जब ऐसे 4 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, तो इस शेप का नाम होता है सी सा। ऐसे याद कर सकते हो, सी बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सा उसकी नेक्स्ट फॉर्म। इस शेप को क्या बोलते हैं, सी सा। तो ऐसा करके बच्चों किसका स्ट्रक्चर होता है आपका, SF4 का, सल्फर टेट्राफ्लोराइड का। चल देखेंगे सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 का। तरीका वही पहले वाला ही, सल्फर एटम अकेला है, सिंगल है तो सेंट्रल एटम। फ्लोरीन के बेटा एटम एक से ज़्यादा बार, 6 बार हैं तो वो कंबाइनिंग एटम्स। सल्फर का आपको कन्फिग्रेशन पता है, लास्ट वाला S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 4 और बेटा D खाली आपके, बना लिया हमने। जैसे बच्चों पहले हम 4 कंबाइनिंग एटम जोड़ रहे थे फ्लोरीन के, अब बेटा 4 की जगह कितने जोड़ने हैं, 6 जोड़ने हैं भाई, इतना ही फर्क है ना। आप चाहे कितने ही जोड़ दो, फ्लोरीन को तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हर एक हेलोजन को 1 की। वही बेटा देखो, पहला फ्लोरीन जुड़ गया, दूसरा जुड़ गया, ऐसे टिक करते रहो याद रहेगा। तीसरा जोड़ना है, हर जगह इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, इसको चाहिए 1, तो बेटा जैसे SF4 में किया था, 1 को कहाँ भेज दो, एक्साइटेड स्टेट में। तो बेटा ये तीसरा फ्लोरीन जुड़ गया, ये चौथा, 4 तो निपटे, 4 को टिक कर दो। फिर अब बेटा 2 और जोड़ना है ना, 4 तक तो पहले भी किया था, फिर इसको जोड़ना है, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, चाहिए कितना, 1। तो क्या करो बेटा, ये जो एक बच गया S वाला, इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन को आप कहाँ भेज दें, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई। ऑर्बिटल गिनने, सारे बॉन्ड बनने के बाद कितने ऑर्बिटल वहां से बॉन्ड बनाने में जा रहे हैं, तो कितने जा रहे हैं बच्चों, S का 1 है, P के बेटा 3 और D के 2, कुल मिला के 6 ऑर्बिटल चले गए। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गए बेटा यहाँ से sp3d2। अब देखते हैं बच्चों कितने बॉन्ड बने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों 6 के 6 क्या है और 0 क्या है बच्चों इनके पास। तो 6 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, तो उसकी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। ऐसे ऐसे मैं बना करके शेप आपको बताता हूँ। 1 2 3 4 फ्लोरीन तो हो गए बच्चों, एक ऊपर बनाना है, एक नीचे। तो ये बेटा इस शेप का नाम क्या हो जाएगा आपका, जो ऐसा बताया बेटा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक, अब बेटा इस स्ट्रक्चर या शेप पे क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं, वाई SF6 इज केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट का मतलब बेटा किसी भी केमिकल से किसी भी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट नहीं करता। तो क्या बोलेंगे बेटा, SF6 के अंदर सल्फर
6 दुनिया के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फ्लोरीन से सराउंडेड होता है, जुड़ा होता है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और एक नहीं बेटा, कितने एटम घेर रहे हैं इसको? 6। बाहर से इससे रिएक्ट करने के लिए जो भी एटम ग्रुप केमिकल आएगा, ये 6 के 6 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रखेंगे। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सारे खींचेंगे तो वो क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन आने वाले एटम या ग्रुप को रिपेल कर देंगे, भगा देंगे। एक बार भगाए तो चल जाएगा, लेकिन ये कितनी बार भगाएंगे बेटा? 6 बार भगाएंगे। क्यों भगाएंगे? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत है। इसलिए बेटा आने वाला एटम और ग्रुप पहले रिपेल हो गया, वो इस तक पहुंचता ही नहीं है सल्फर तक, तो रिएक्ट कहाँ से करेगा? और जब पहुंचेगा ही नहीं, रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो क्या होगा? ये केमिकली इनर्ट होगा। जैसे कोई चीज़ है आपके पास रिएक्ट होने के लिए आ रही है, तो हम क्या करेंगे? उसको पहले धक्का मार के भगा देंगे, तो कहाँ से रिएक्शन होगी? यही लॉजिक इधर लगता है। तो क्या लिखेंगे? इन SF6 सल्फर इज सराउंडेड बाई, सल्फर जो होता है बच्चों सराउंडेड होता है किससे? बाय द 6 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स। 6 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स है, जो कि क्या करते हैं? विच रिपेल, जो कि रिपेल करेगा किसको बेटा? आने वाले जो रिएक्ट होने के लिए एटम या ग्रुप आ रहा है, इनकमिंग एटम्स और ग्रुप्स। और इसकी वजह से बाय विच, क्योंकि रिपेल कर दिया ना उसने, पहुंचा ही नहीं, ये क्या हो गया बेटा? इनर्ट हो गया। इट बिकम्स केमिकली इनर्ट। तो ये ना रिएक्ट करने का बेटा इसका लॉजिक होता है। फिर बच्चों जो ये सल्फर के हमने बेसिकली फ्लोराइड देखे ना, तो इनके प्रॉपर्टी की वजह से कुछ इनके यूजेज होते हैं। तो बेटा सल्फर का फ्लोराइड जैसे SF4 को यूज़ करते हैं एज ए फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या होता है भाई? अगर किसी सब्सटेंस के अंदर फ्लोरीन को जोड़ना है, फ्लोरीन के नंबर को बढ़ाना है, तो उसकी किससे रिएक्शन करा दो बेटा? SF4 से, फ्लोरीन दे देगा उसको। पहला यूज समझ आया। दूसरा आपने पढ़ा बेटा SF6 केमिकली इनर्ट है, तो केमिकली इनर्टनेस की वजह से SF6 का यूज करते हैं एज ए गैसियस इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब जिसमें से करंट पास ना हो, ठीक है? इंसुलेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। तो लिखते बेटा दोनों को। तो पहली चीज लिख देंगे बेटा SF4 इज यूज एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। और नेक्स्ट हम बोल सकते हैं बेटा SF6 इज यूज एज गैसियस इंसुलेटर। गैस की फॉर्म में इंसुलेटर के रूप में इसका यूज करते हैं। अब बेटा हैलाइड्स के बाद अगला टॉपिक छोटा सा और इसमें पढ़ लेते हैं, सल्फर से रिलेटेड है। पहले मैं इसी ग्रुप को खत्म करता हूं, फिर अगले ग्रुप को जोड़ूंगा। एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। तो बच्चों कभी ना कभी साइंस पढ़ते हुए आपने एलोट्रोप का नाम सुना होगा, भूल गए बात अलग है। जैसे मैं याद दिलाने के लिए कार्बन के एलोट्रोप की बात करता हूँ। 10th क्लास से पढ़ते कार्बन के एलोट्रोप होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस, कोक, चारकोल। यानी कहने का मतलब क्या बेटा? एलोट्रोप का मतलब क्या? एक एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स, एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे डायमंड देखने में चमकता है, ग्रेफाइट नहीं चमकेगा। ग्रेफाइट बेटा हार्ड होता है, अगर हम टच करते हैं ग्रेफाइट डायमंड हार्ड होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, पेंसिल के सिक्के में होता है, टूट जाता है। फिजिकली डिफरेंट है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। अगर हम डायमंड ग्रेफाइट दोनों को जलाते, बर्न करते, तो लास्ट में कार्बन मिलता है। तो बेटा ऐसे अपने को सल्फर के एलोट्रोप पढ़ने। पहला एलोट्रोप है बच्चों इसमें ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, नाम लिखा मैंने ऑर्थोरोम्बिक सल्फर। फॉर्मूला होता है बेटा इसका S8। अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा ऐसा दिखता है। ये 1 2 3 सल्फर ऊपर और 5 बच्चों नीचे। 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा इसका भाई होता है बेटा
ऑर्थोरोम्बिक के बाद मोनोक्लिनिक सल्फर, उल्टा बना दिया, इसमें 5 ऊपर होंगे 3 नीचे। 1 मिनट, ऐसे कुछ 1 2 3 4 5, 3 नीचे, इसमें बदल हो जाएगा कैसा, 3 ऊपर, 1 2 3, और बच्चों 5 नीचे, 1 2 3 4 और 5। तो जैसे मुकुट होता है ना फिल्मों में, और रानी पहने हुए होती है, कुछ वैसा वैसा लग रहा है, उससे मिलता जुलता। तो बोलते हैं बेटा इसकी शेप कैसी होती है, क्राउन जैसी। और यहाँ क्राउन उल्टा हो गया ना, उल्टा कैसे हो गया बेटा, जो 3 एटम नीचे थे वो यहाँ ऊपर चले गए, और जो 5 एटम ऊपर थे वो नीचे आ गए। तो ये कैसा दिखता है, इसकी शेप कैसी लगती है देखने में, क्राउन जैसे उल्टा हो गया। तो क्या बोलते हैं बेटा इसको, इन्वर्टेड क्राउन। ठीक है। और तीसरा एक और फॉर्मूला इसका भी बेटा वही है, S8, 8 ही सल्फर है ना। और लिख सकते हैं बेटा एक चेयर फॉर्म में होता है, जैसे चेयर होती है वैसे बना के दिखाता हूं मैं। S6 इसका फॉर्मूला होगा ऐसे, एक बारी मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे चेयर फॉर्म में। और लिख सकते हैं बेटा एक प्लास्टिक सल्फर एक फॉर्म होता है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों SN। SN मतलब N मतलब N नंबर ऑफ एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे किसके बेटा, सल्फर। यहाँ फिक्स है ना 8 है, यहाँ 8 है, उसमें कितने हैं बेटा 6 है, यहाँ N नंबर ऑफ एटम्स है। और बेटा वो N नंबर ऑफ एटम ना जिग जैग फॉर्म में जुड़े होंगे। जिग जैग समझते हो, कोई टेढ़ा कोई मेढ़ा, ऐसे अलग अलग तरीके से बेटा आपस में जुड़े होते हैं। तो ये इसका जिग जैग फॉर्म में रहता है ये। तो ऐसे बेटा मैंने कुछ आपको क्या बताया, सल्फर के एलोट्रोप्स। बोल रहा था बेटा मैं ओजोन की बात कर रहा था, फॉर्मूला क्या होगा O3। तो ये भी बेटा ऑक्सीजन का ना एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। आप कहोगे सर कैसे है, ऑक्सीजन ही होता है ना बेटा, तो ये कैसे मिलेगा ऑक्सीजन, जनरली O2 के फॉर्म में है ना, पढ़ते हम O2 ही पढ़ते हैं। तो O2 को तो क्या बोलते हैं हम, डाई ऑक्सीजन बोलते हैं ना, या जनरली इसी को ऑक्सीजन बोल देते हैं हम। और क्या हो गया बेटा ये O3 क्या हो गया आपका, दूसरा हो गया। तो ओजोन बच्चों एक तरह से ऑक्सीजन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, जो अर्थ के सरफेस से बेटा जो कितनी हाइट पे, 20 किलोमीटर की हाइट पे, कौन से लेयर में, ट्रोपोस्फियर के अंदर। नाम सुने हो लेयर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर। तो बेटा क्या होता है, 20 किलोमीटर की हाइट पे अर्थ के सरफेस से प्रेजेंट होता है। क्या काम होता है, सब बच्चे साइंस में पढ़ते आ रहे हैं, सन से आने वाले हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है, एब्जॉर्ब करता है ना। और जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर स्किन कैंसर कर सकते हैं, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उस इफेक्ट से, उसके हार्मफुल इफेक्ट से अपने को बचाता है। ये बात आपको पहले आती होगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो पहले इतनी बात लिखते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे, इट इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, किसका फॉर्म है, ऑक्सीजन का। इट इज प्रेजेंट एट हाइट ऑफ, कितनी हाइट पे, 20 किलोमीटर। फ्रॉम अर्थ सरफेस, एंड अपने को बचाता है, एंड प्रिवेंट्स द अर्थ फ्रॉम, किससे बचो, हार्मफुल यूवी रेज। ये इसका काम होता है बहुत बड़ा। और बच्चों नेचुरली ही बनता रहता है, आपने इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है, जब बेटा इस पे सनलाइट गिरती है तो ये ऑक्सीजन ही O2 किस में चेंज हो जाता है बेटा, O3 के अंदर चेंज हो जाता है।
फिर बेटा एक टॉपिक और जोड़ देता हूँ, आप सबने पढ़ा भाई डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इसका डिप्लीशन कैसे होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि पहले रेफ्रिजरेटर के अंदर गैस भरी जाती थी, अब नहीं यूज करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड NO और बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, वो क्या करते हैं? O3 को तोड़ देते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन O और O2 में। तो इनके द्वारा बेटा ओजोन का टूटना एटॉमिक ऑक्सीजन O और O2 में, इसी को बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इस लाइन का मतलब समझ आया? तो इसको भी लिख लेते हैं बेटा साथ में। हाँ, अब बेटा हाँ मतलब कोशिश करते हैं कि ना हो, जैसे कई एसी वाले तो नहीं भरते हैं। अब जैसे उसकी जगह बेटा अमोनिया गैस, जो वाटर कूलर होता है ना, उनके अंदर डेफिनेटली अमोनिया गैस भरते ही नहीं है। एसी के अंदर भी कोई कंपनी वाला चोरी छुपे भरता हो तो बात अलग है, नहीं तो इसमें भी नहीं, कई तो बिल्कुल नहीं भरते। IFB वाले हैं वो तो लिख के देते हैं ग्रीन एसी, वो डालते ही नहीं है इसके अंदर। और बहुत गैसेज हैं, अमोनिया है, उसके सब्स्टिट्यूएंट डाल सकते हैं। ठीक है, पहले तो बेटा क्या होता है, जो शेविंग क्रीम है, डीओ है, परफ्यूम है, शैम्पू है, जो भी झाग वाली चीज़ें होती थी, जो ज़्यादा झाग बने जिनसे, साबुन को छोड़ करके, उनके अंदर भी झाग बनाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। अब उनके अंदर भी यूज नहीं है इसका टोटली। ठीक है, पहले बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश करने के लिए भी देते थे ना, एनेस्थेसिया में बेहोश हो जाए, उसको दर्द महसूस ना हो, वो भी देते थे। अब वहाँ भी नहीं देते और दूसरी चीज़ें देते। तो बोला मैंने बेटा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो 3 चीजों का नाम लिया मैंने बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड तीसरा नाम बच्चों हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। क्या करते हैं? कोजिज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये बच्चों बताया मैंने, डिप्लीशन में क्या करते हैं? ये ओजोन को तोड़ते हैं O2 और एटॉमिक ऑक्सीजन O में। ऐसा O3 है, इसको ऐसे तोड़ देंगे बेटा, ये O2 प्लस में एटॉमिक ऑक्सीजन। ठीक, सबसे पहली बार बेटा अंटार्कटिका जो आइसलैंड है 1984 में ओजोन होल को ऑब्जर्व किया गया था, आइसलैंड है वो। तो उसके बाद से ये जो प्रिवेंशंस है वो लिए जाते ताकि वो बड़ा ना हो। तो अगर सारी चीज़ें कम होगी तो धीरे धीरे भर भी रहा है और भर भी जाएगा टाइम के हिसाब से। हाँ, लॉकडाउन में ध्यान में आया था ना कि वो लेयर बताया था ऐसा भर गया, वो उसी का रिजल्ट था भाई। जब पोल्यूशन कम होगा, चीज़ें कम होगी तो क्या होगा? भरता जाएगा। कुछ चीज़ें और देखते हैं बेटा, ओजोन है ना जो, इसकी कुछ 1-2 प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं हम। इतना तो सबने राम कहानी पढ़ी है, नया क्या है वो देखते हैं एक बार। ओजोन जो है बेटा, पहला काम है किसी भी बेटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड में, खासकर जहां कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, उससे क्या करता है? रिएक्ट करता है, यानी एल्कीन से रिएक्ट करेगा। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। और इसलिए बेटा ओजोन का एक टेस्ट के रूप में भी यूज किया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि गिवन कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, क्योंकि जहां डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन का, ये वहीं रिएक्ट करता है, सिंगल बॉन्ड पे रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला काम क्या हो गया बेटा? इट रिएक्ट्स विद एल्कीन। एल्कीन मतलब बच्चों कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। क्या बनाएगा? टू फॉर्म, कंपाउंड पे लिख देता हूं मैं, रिएक्शन भी लिखूंगा अभी, ओजोनोइड। इसलिए बोल सकते हैं बेटा, सो इट इज यूज टू, इट इज मतलब ओजोन बेटा, यूज टू फाइंड पोजीशन ऑफ, किसकी पोजीशन बेटा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की। कहां पे बच्चों? कंपाउंड में, क्योंकि सिंगल बॉन्ड इस पर रिएक्ट नहीं करता है। देखो जैसे मैं लिख के बताता हूं, ये लिखा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबने सुना होगा ऐसा। तो मैंने कहा बेटा ओजोन इस पे आकर के जुड़ता है, 3 ऑक्सीजन जोड़ने ना, 3 जोड़ देंगे लाके, CH2 CH2। देखो बेटा, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, बॉन्ड उड़ा देंगे,
1 2 3, ये झोपड़ी जैसा बन गया ना, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ओजोनोइड। तो आप बोल भी सकते हो ना कि ओजोन प्रॉपर्टी तो है ही ये, कोई पूछ ले आपसे ओजोन का क्या यूज है, तो किसी भी गिवन कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ है, उसकी पोजीशन क्या है, उसको पता लगाने की, क्योंकि डबल बॉन्ड जहाँ होगा ऐसे बेटा ओजोनोइड बन जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी भी है, इसका एक यूज भी है। ठीक है, समझ आया। प्रॉपर्टी ओजोन जो है ना, जो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, जैसे बेटा सिनेमा हॉल है, आजकल तो बंद है खैर कोरोना में, मान लो जब चलते हैं या चलेंगे। कॉन्फ्रेंस हॉल है बेटा, जहाँ बड़े बड़े लोग, बहुत सारे लोगों की इकट्ठी मीटिंग होती है। संसद भवन है, जैसे बहुत सारे नेता इकट्ठे बैठते हैं, ऐसे बेटा भीड़ भाड़ वाली जगह पे हवा को साफ करने के लिए, एयर को प्यूरिफाई करने के लिए भी क्या करते हैं, वहाँ पे ओजोन लेयर को, ओजोन को रखते हैं। ओजोन क्या करता है बेटा, उसकी हार्मफुल चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है और हवा क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। ये बहुत बड़े इसकी प्रॉपर्टी भी है बेटा, कि चीज़ों को ऑब्जर्व करना, और इसका यूज भी बोल सकते हैं। आइए बात दूसरी समझ। तो ओजोन इज यूज टू प्यूरिफाई एयर एट क्राउडी प्लेसेज जैसे कि सिनेमा हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, ऐसे ऐसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, ओजोन एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाए। ऑक्सीडेशन मतलब बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी इसके पास तो वो 3 ऑक्सीजन है ना, अपना ऑक्सीजन दूसरे को दे के उस पर ऑक्सीजन ऐड करके उसका ऑक्सीडेशन करवाता है, इसलिए एक अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको रिएक्शन से बताऊंगा मैं ये। तो ओजोन एक्ट्स एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे, बाय प्रोवाइडिंग नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट समझ नहीं आता तो बेटा एटॉमिक, सिंगल एटम के रूप में जब भी कोई मतलब रिलीज होगा तो उसको नेसेंट बोलते हैं। और एटॉमिक ऑक्सीजन ऐसा कुछ, ये O3 है ना, ऐसे बेटा ये O2, और ये जो लिखा ना O, ये है क्या बेटा आपका नेसेंट या एटॉमिक ऑक्सीजन। जैसे समझने के लिए मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, मैंने कहा बेटा ऐसा लिख दिया गया, ओजोन ऑक्सीडाइजेज PbS लेड सल्फाइड इनटू लेड सल्फेट PbSO4। PbS है ना, इस पे ऑक्सीजन जोड़ के बेटा इसका लेड सल्फेट बना दिया। तो रिएक्शन कैसे लिखना, ये लाइन तो लिख के छोड़ दी मैंने। तरीका क्या बेटा, पहले ओजोन को लिखना, क्या बनेगा O2 प्लस O, ये देगा, इसकी वजह से ना कर रहा है ऑक्सीडेशन ये। PbS पे क्या होगा बच्चों, आएगा और वो ऑक्सीजन, एक एटॉमिक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। क्या बनाना बेटा इसका, PbSO4। फिर बच्चों आप बोलेंगे सर जी ये तो एक ऑक्सीजन है, आपने तो 4 लिख दिया। कोई बात नहीं बेटा, इसको यहाँ 4 कर दो, इसको बैलेंस कर दो, पूरे को बेटा किससे मल्टीप्लाई कर दो आप इस इक्वेशन को, या 1 मिनट, इसको सिंपल ऐसे कर सकते हो, इसको क्या कर दो बेटा 4 कर दो। आई बात ध्यान में, 4 कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो यहाँ से बेटा 4 लिखना शुरू कर दो। लो जी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को चाहो तो बेटा अलग अलग लिख दिया, अपना काम पूरा है। आप चाहो तो दोनों को जोड़ के भी बता सकते हो। जोड़ के मतलब कैसे जोड़ना बेटा, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट जोड़ना, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट जोड़ना। जो चीज़ें कॉमन होंगी आपस में कट जाएंगी। मैं लिख के समझाता हूँ, देखो बेटा 4 बार O3 है, लो जी लिख दिया जी। और क्या बेटा रिएक्टेंट में PbS है, और तो कुछ देखो ओजोन है ना, ऑक्सीजन है बेटा, देखो पूरे रिएक्टेंट में 4 बार ऑक्सीजन है, 4 O, और पूरे प्रोडक्ट में बेटा 4 बार O है। कट जाएगा एक साइड करेंगे तो, जो ऐसे एक साइड में जाएगा तो कट जाएगा बेटा। आ जाओ प्रोडक्ट पे,
4O2 है बेटा, बस देखो 4O2 और क्या बेटा, तो ऐसे इसको रिएक्शन को लिख करके बताना होता है, ठीक है। ऐसे बेटा ये बोल दे कि ओजोन ने किसका ऑक्सीडेशन करा दिया बेटा, कॉपर सल्फाइड है CuS का ऑक्सीडेशन करा दिया ओजोन ने, पूरा लिख लोगे ना, मैं साफ साफ इतना ही लिख रहा हूं बस, कॉपर सल्फेट में। ऐसे बोल दे बेटा कि ओजोन ने बेटा आयरन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करा दिया, किसमें, आयरन सल्फेट में, लिख लोगे ना। यही तो बेटा सेम है, यहाँ पे बस Pb था, इसके यहाँ कॉपर आ गया, जैसे यहाँ Pb था यहाँ क्या आ गया, आयरन आ गया। तो ऐसे बेटा मैंने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को समझाने के लिए 2-3 एग्जाम्पल आपको बताए। बेटा ओजोन क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कैसे करता है कि ये ओजोन है ना टूटता है O2 और O में, O जाके कहीं भी ऐड होगा, दूसरी चीज का ऑक्सीडेशन करवा देगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ऐसे बेटा मैंने 2-3 रिएक्शंस कल लिखी थी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में, ओजोन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में एक रिएक्शन मैं और लिखता हूँ, जैसे मान लो बेटा ये लिखा जाए, ऐसे क्वेश्चन के रूप में लिखता हूँ, ओजोन ऑक्सीडाइजेज फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट बेटा होता है फॉर्मूला इसका FeSO4 इंटू फेरिक सल्फेट। क्या लिख दिया है, फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला Fe2SO4 कहां पर, एक लाइन और लिख दे बेटा यहाँ पे, सुना होगा कभी 11th में, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन हो रहा है, बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन हो रहा है, सुना है ऐसा कभी? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, ये जनरली है बेटा कि मीडियम एसिडिक होगा वहां ऑक्सीडेशन होगा। मतलब क्या बनाना आपने, FeSO4 का Fe2SO4 होल थ्राइस बनाना है। कौन बनाता है ये, ओजोन बनाता है, मीडियम एसिडिक लेना है। तो कल भी मैंने कल वाले लेक्चर में सिखाया था आपको कि ओजोन कैसे टूटता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा O2 प्लस O के अंदर, ये कल भी लिखा था, ऐसे लिख दिया। फिर कहा था मैंने ये O जो है ना एटॉमिक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, यही क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। इसको लिख लो बेटा, क्या लिखा हो, फेरस सल्फेट ना, ठीक है लिख दिया जी, ये आ गया ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए। और बोला एसिडिक मीडियम, तो एसिड लिख लो, यहाँ रट्टा नहीं मारना है, ये फेरस सल्फेट हो गया, ओजोन ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो एटॉमिक ऑक्सीजन आ गया, ये मीडियम आपने एसिडिक ले लिया। क्या बनता है, बना दो, ये इसने बनाया है Fe2SO4 कितनी बार है बेटा, 3 बार, ये 2 बार है, यहाँ 2 लगा दो, देखो ध्यान से अपने आप बैलेंस हो जाएगा। आयरन 2 है, 2 हो गया। सल्फेट SO4 कितने हैं, 3 है, गिन लो बेटा, 2 ये और एक ये, 3, ठीक हो गया। ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है ना, तो ऑक्सीजन इससे जुड़ के क्या बना देगा, H2। तो ये 2 रिएक्शंस लिख दी मैंने, एक ये और एक ये। चाहो तो बेटा आप क्या करो, दोनों को कंबाइन करके एक सिंपल इक्वेशन, एक इक्वेशन बना सकते हो, बना दो एक इक्वेशन। रिएक्टेंट में रिएक्टेंट जोड़ना और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट जोड़ना। स्टार्ट करते हैं बेटा, देखो पहला रिएक्टेंट क्या है, O3 है, ठीक है। फिर क्या है बेटा, 2FeSO4। और ध्यान देना बेटा, देखो इस पूरे रिएक्टेंट में एक ऑक्सीजन है, इसको या इसको चेक करो। प्रोडक्ट में बेटा एक O है, देखो ये वाला O, और तो कोई नहीं है। जो चीजें कॉमन होती है क्या होती है आपस में, वो कट जाएंगी। इस पूरे साइड बेटा एक O है, प्रोडक्ट की साइड भी एक O है, कट जाएगा। और क्या रिएक्टेंट H2SO4। फिर क्या बेटा, प्रोडक्ट में आ जाओ, O2। और क्या है प्रोडक्ट, Fe2SO4 थ्राइस। और क्या प्रोडक्ट बेटा इधर, वाटर। इन सबको जोड़ के लिख देंगे, ये पूरी रिएक्शन बन जाएगी। एक चीज और बताता हूं फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो इसका नाम क्या लिखा बेटा, फेरस सल्फेट। इसका क्या लिखा मैंने, फेरिक। तो एक में तो बोला मैंने अस, एक में बोला इक, तो इसका क्या डिफरेंस है, नॉलेज के लिए पूछेगा नहीं आपसे कोई। मान ले बेटा यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, X मान लेंगे, प्लस SO4 सल्फेट पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है, -2। एक सल्फेट पे -2, जोड़ के कितना आ जाएगा, 0, कोई चार्ज नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूँ। X इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2 आ गया।
ऐसे इधर निकालते हैं आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, कितनी बार आयरन है? 2 बार है बेटा, प्लस कितनी बार सल्फेट है? 3 बार। एक सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज कितना है? -2। सबको जोड़ देंगे बेटा, क्या आ जाएगा? +3। तो यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कम है, यहाँ क्या है? इससे ज़्यादा है। तो जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का कम होता है उसके साथ अस लगाते हैं, फेरस। जहाँ ज़्यादा होता है उसके साथ क्या लगाते हैं बच्चों? इक, फेरिक। ये इसके पीछे लॉजिक होता है। रिएक्शन में कोई डाउट? सुना ना सबने, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ओजोन बच्चों मरकरी का ऑक्सीडेशन कराता है और उससे मर्क्यूरिक ऑक्साइड Hg2O, अभी रिएक्शन लिखूंगा वो बनेगा, समझ आया? मरकरी का ऑक्सीडेशन कराया ओजोन ने, Hg2O बना दिया। जो Hg2O है ना बेटा, वो मरकरी में डिजोल्व हो जाएगा। मरकरी ने रिएक्शन करी, वो बना, मरकरी में क्या हुआ? डिजोल्व हुआ। डिजोल्व होने की वजह से जो मरकरी का बेटा मनिस्कस होता है, मनिस्कस क्या होता है भाई? मरकरी को जैसे रखते हैं ना किसी भी बर्तन में, तो ऊपर से इसके ड्रॉप की ऐसी शेप जो दिखाई देती है, ऊपर जब पानी को रखते हैं जैसे ग्लास में, वैसे मरकरी बेटा ऐसे दिखाई देगा। इस शेप को बोलते हैं, ऊपर वाले सरफेस के शेप को, मनिस्कस। तो मरकरी का बेटा Hg2O बनने की वजह से मनिस्कस खत्म हो जाता है। यहाँ तक की बात समझ आई? हम वापस बेटा इस मनिस्कस को लाना चाहते तो क्या करते हैं? उस मर्क्यूरिक ऑक्साइड के अंदर वाटर डाल देंगे। क्या डाल देंगे? वाटर। वाटर लिक्विड है ना, तो वापस क्या मिलेगा अपने को? जो मनिस्कस होता है, इस ऊपर वाले ड्रॉप्स की जो शेप होती है वापस मिल जाती है। और इस बात को बोलते हैं मरकरी का ऑक्सीडेशन करवा के, के बड़ा गया यार, इसमें ट्यूशन पढ़ना था, कितने गए हो? बट क्या बोला मैंने? मरकरी का बेटा ऑक्सीडेशन करा के क्या बना? उसका Hg2O बन गया ना। इस बात को बोलते हैं टालिंग ऑफ मरकरी। मरकरी का ऑक्सीडेशन करा के क्या बनना? Hg2O बनना, उसका ऑक्साइड बनना। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? टालिंग ऑफ मरकरी। तो लिखते हैं अगली बात को बेटा, क्वेश्चन के रूप में लिख लो चाहे। क्या बोलेंगे? ओजोन ऑक्सीडाइजेज, किसका ऑक्सीडेशन कराएगा? मरकरी का। मरकरी इंटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या फॉर्मूला मर्क्यूरिक ऑक्साइड का? Hg2O। तो पहले बेटा रिएक्शन लिखते हैं, बाकी बातें इसके बाद जोड़ेंगे। O3 है, क्या बन गया? O2 + O, ये बनेगा ना। पहले वाले रिएक्शन से भी लिखा मैंने। ये जो O बना यही तो ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो Hg के पास बच्चों ये जो O बना ये आकर के ऐड हो जाएगा। ऐड हो गया, इस पे ऐड हो गया, तो इसका क्या बना दिया बेटा इसने? Hg2O। इसको बैलेंस कर लो। जैसे मैं पहले बता ही रहा हूं आपको, चाहो तो आप ऐसे अलग अलग रिएक्शंस को छोड़ सकते हैं, और अब बेटा चाहे तो दोनों को जोड़ सकते हैं। जोड़ना है, रिएक्टेंट है बेटा O3, दूसरा बेटा Hg, ठीक है, समझ रहे हैं? इस पूरे रिएक्टेंट की साइड बेटा एक O है, एटॉमिक ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में भी क्या है? एक ही है, कट जाएंगे ये। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? O2 +, तो जो मैंने ऊपर लाइन लिखी यहां तक लिख दिया है, मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन होके मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाता है। अगली बात क्या जोड़ी थी मैंने इसमें? मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या होगा बेटा? डिजोल्व हो जाएगा मरकरी में, डिजोल्ड इन मरकरी। इसकी वजह से बाय विच क्या आ जाएगा बच्चों? मनिस्कस ऑफ मरकरी। मरकरी का मनिस्कस जो होगा क्या हो जाएगा बच्चों? मनिस्कस बताया मैंने, किसी भी लिक्विड को किसी कंटेनर में रखते हैं तो ऊपर से जैसा दिखाई देता है उस शेप को बोलते हैं मनिस्कस। डिसअपियर्स, क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इस बात को क्या बोलते हैं बेटा? टालिंग ऑफ मरकरी, ऑक्सीडेशन के बाद। दिस इज कॉल्ड टालिंग ऑफ मरकरी। फिर क्या बताया मैंने? मनिस्कस वापस लाने के लिए, टू ऑब्टेन द मनिस्कस क्या करवाएंगे? HgO2O को किस में रख देंगे बेटा? या ऐसा लिख दो सीधा, वाटर ऐड कर देंगे। वाटर इज एडिड टू Hg2O, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। ऐसा करने से उसका बेटा मनिस्कस क्या होता है? लिक्विड आने से वापस आ जाता। तो ये भी क्या है कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। समझना,
क्या एक लाइन से शुरुआत करते हैं कि ओजोन क्या करता है, किसी भी कलर्ड सब्सटेंस का, कोई कलर वाली चीज़ है उसका ऑक्सीडेशन करवाएगा अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो जब भी बेटा कलर्ड सब्सटेंस का ओजोन ऑक्सीडेशन कराएगा तो वो कलरलेस सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा, उसका कलर खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन। ये हर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर आपको लगभग पढ़ने के लिए मिल जाएगा। कोई डाउट बेटा? ब्लीचिंग मतलब कलर्ड सब्सटेंस को कलर खत्म करके उसको किस में चेंज करना है, कलरलेस सब्सटेंस में। तो लिखते बेटा इसको भी, ओजोन ऑक्सीडाइजेज किसको बेटा, कलर्ड सब्सटेंस किसके अंदर, इनटू कलरलेस सब्सटेंस। कलर्ड को किस में बदला, कलरलेस में। इसको क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन। तो आप बच्चों रिएक्शन भी लिख सकते हैं ऐसे। देखो ओजोन का क्या काम है, जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा O2 बना देगा और साथ में क्या बना देगा, यहाँ एटॉमिक ऑक्सीजन O। ये एटॉमिक ऑक्सीजन कहाँ जाएगा बच्चों, किसी भी कलर्ड सब्सटेंस पे ये आके यहाँ जुड़ जाएगा, लिख देंगे ना ऐसे। और ये किस में चेंज हो जाएगा, इसका कलर खत्म हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। ये दो रिएक्शन लिख दी। इससे पहले वाले रिएक्शंस की तरह बच्चों इसको अगर जोड़ के बताना है तो आप जोड़ के बता सकते हो। कैसे जोड़ के, O3 रिएक्टेंट प्लस क्या आ गया, कलर्ड सब्सटेंस आ गया, O से O कट जाएगा, रिएक्टेंट की साइड एक O है, प्रोडक्ट की साइड एक O है, ये सीधा किस में चला गया बेटा, कलरलेस सब्सटेंस में। ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं। कोई डाउट बेटा यहां तक?